दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया है। हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहाती हिकमत अमली के तहत निजकारी के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। तख़फ़ीफ़े असलहा और इसके अदम फैलाव से मुताल्लिक़ आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और ICC T20 आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज मुंबई में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने तुर्की के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशें करने के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया और तुर्की को निशाना बनाने की हालिया कोशिश समेत दोनों जानिब से जारी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कशीदगी में फौरी कमी और तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कशीदगी में कमी, तहम्मुल और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए तामीरी, सिफारती रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहाती हिकमत अमली के तहत निजकारी के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक इस हवाले से PIA की निजकारी ने एक नई जिहत दी है जिससे आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। उन्होंने कहा कि बिजली की तरसील कंपनियों में सरमायाकारी से बिजली के शोबे में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुशीर ने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद मुल्क के दीगर हवाई अड्डों को भी आउटसोर्स किया जाएगा। अफगानिस्तान की बिला इश्ताल जारहियत के खिलाफ बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी और हरनाई में रैलियां निकाली गईं। रैलियों में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। शुरका ने पाक फ़ौज से वालिहाना मोहब्बत के इजहार में फलक शगाफ नारे लगाए। उन्होंने कौमी सलामती के लिए पाक फ़ौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली और मिलिट्री डिप्लोमेसी ने इसे जनूबी एशिया में एक मजबूत और तकाबली क़ुव्वत बना दिया है। एक भारतीय जरीदे ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत और कामयाब अस्करी सिफारतकारी का एतराफ़ किया है। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक मई 2025 में कामयाबी का दावा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पजीराई पाकिस्तानी दिफाई सनत के लिए सूदमंद साबित हुई। दी हिंदू का कहना है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बेहतर ताल्लुकात ने पाकिस्तानी दिफाई बरामदात को तेज कर दिया है। पाकिस्तान अब अज़रबैजान, म्यांमार, नाइजीरिया और बांग्लादेश के साथ मुआहदों के लिए भी तैयार है। दी हिंदू ने मजीद बताया कि चीन और तुर्की के साथ मुश्तरका मंसूबों के जरिए पाकिस्तान की दिफाई पैदावार कई अरब डॉलर सालाना तक पहुंच चुकी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत BJP की हुकूमत की फ़ैसलाई पॉलिसियों के खिलाफ कल पुरअमन एहतजाज की अपील की है। एक बयान में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो BJP हुकूमत के मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे और मकबूजा इलाके में पाबंदियों के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ के इजहार के लिए जुमे की नमाज के बाद एहतजाज करें। तख़फ़ीफ़े असलहा और इसके अदम फैलाव से मुतालिक आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन जंग के औजार के बजाय अमन के फ़न की तामीर में सरमायाकारी करके सिक्योरिटी की आलमी तरजीहात को दोबारा मुतवाज़िन करने पर मरकूज़ है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल्स कल मिस्र के शहर इस्माइलिया में खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान के मेरी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:45 पर इंग्लैंड और मलेशिया के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच पाकिस्तान के मेरी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा।
اور ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج ممبئی میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔